हेलो एवरीवन, आई एम अंतलिका फ्रॉम द ट्राइव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स भोपाल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे कि अभी केवल मेरिट लिस्ट आई, इसके बाद चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग चालू होने के बाद फिर आपका ये आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, वो क्या कहते हैं अलॉटमेंट लेटर आपका रिलीज होगा। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे, हाँ ये वीडियो में स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली बता देता हूँ एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उन डॉक्यूमेंट पे हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन में कुछ शो होने लगे होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे, कॉलेज में एंट्री लेंगे, उसके बाद आपको एक प्रोफार्मा दे दिया जाएगा, प्रोफार्मा 1। आपने लास्ट वीडियो देखी हो, उसमें प्रोफार्मा के बारे में मैंने बताया था। तो वो जो प्रोफार्मा 1 है वो आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि ये लीजिए, आप फिल करके दीजिए। तो अब मैं चालू करता हूँ एक बार फिर से। स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, स्क्रीन में कैसे क्या है चलिए ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। वेट वेट। सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी रैंक कितनी थी ऑल इंडिया में, फिर आपको पूरा नाम आपका, ठीक है, फिर माता पिता, पति या अभिभावक जिसका भी नाम, ठीक है। फिर आपको कैटेगरी डालनी पड़ेगी, अनारक्षित मतलब जनरल्स, अनुजनित मतलब एससी, अनुजन जाति एससी और एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से लिया है। या फिर आपने कौन से कोटे से लिया है, जैसे कि सैनिक की बात करूं, सैनिक से लिया है, या फिर स्वतंत्रता सेनानी से लिया है, या पीएस से लिया है, दिव्यांग से, या शासकीय विद्यालय मतलब जीएस से, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, उसमें टिक करते जाएंगे। जैसे कि आपने एडमिट कार्ड किया है, ठीक है, प्रवेश पत्र, ठीक है। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट, एंड उसके बाद आपका रहेगा आयु प्रमाण पत्र मतलब कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल की, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फोटो आईडी में जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको एक, कोई भी आधार कार्ड मोस्टली लोग देते हैं तो आप भी वही दे देना। उसके बाद आता है मूल निवासी या स्थानीय निवासी मतलब कि डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल, तो फिर वो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर आपकी एज अभिभावक व्यास ना होने की मतलब 18 से कम है, तो आपको आपके माता पिता के मूल निवासी, उसी पे आपको एडमिशन इस समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। वैसे अभी आपने ऑनलाइन भी किया होगा तो वो चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर आपका आएगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र मतलब कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके चालू हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, जो कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे क्या। और ईडब्ल्यूएस जो आपने सबमिट किया है वो 1 जनवरी 2024 से बाद का होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत पहले का हो तो वो वैलिड नहीं होगा, वो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर आपका आता है वर्तमान वर्ष में तहसीलदार व नायब तहसीलदार आय प्रमाण पत्र मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लागू करना पड़ेगा, क्रीमी व नॉन, ठीक है। उसके बाद यदि आप दिव्यांग से हैं मतलब पीएच उस कैटेगरी में आते हैं, तो एमसीआई या एनएमसी के द्वारा मापदंड अनुसार एक मेजरमेंट रहता है, उनका एक सर्टिफिकेट डॉक्टर्स बना के देते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने सैनिक कोटा से लिया है तो आपको प्रोफार्मा 2, इसके नीचे जो है प्रोफार्मा वाले, उसको डाउनलोड करना, फिर आपको सीजन समझ में आ जाएगी सैनिक वाले को लिए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी में जो लोग रहेंगे वो कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर के साइन के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रारूप 3 जो है। उसके बाद आते हैं शासकीय विद्यालय जीएस वाले, तो उनके लिए प्रोफार्मा 10 है। उसके बाद जैसे कि जो लोग एनआरआई कोटे से लेते हैं तो प्रोफार्मा 4, 5, 6 वो उन लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मूल्य निवासी। जैसे कि आपने ऑनलाइन जब काउंसलिंग की है तो आपने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर स्कैन करवा के फिर आपने सबमिट किया होगा, तो उसी का प्रोफार्मा नंबर 7 जो 100 रुपए का, कि आप किसी और मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए रहेगा। उसके बाद फिर आएगा आपका सीट लिविंग बॉन्ड और ग्रामीण सेवा बॉन्ड। ग्रामीण सेवा बॉन्ड मतलब रूरल बॉन्ड हो जाएगा, सीट लिविंग बॉन्ड ये आपको कॉलेज में ही मोस्टली हर कॉलेज वाले बनवाने के लिए एक हायर कर लेते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं, वरना आसपास जहाँ भी हो जैसा भी हो आप लोग बनवा लें। उसके बाद फिर आता है प्रोफार्मा 9, कि इसमें ये रहता है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सारी की सारी सही है और उनमें कोई प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अगर उसकी होगी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बाद मैं एक चीज़ और बात कर देता हूँ।
आप लोगों का अगर जो लोगों का गैप होता है तो वो गैप सर्टिफिकेट ये भी कॉलेज को आपको देना पड़ता है। हाँ, और टीसी भी रहती है बेसिकली। बाकी की ये सारी चीज़ें ये आपको एक फॉर्म प्रो फॉर्मा है, और रिमेनिंग मैं बताता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं @आदित्य लच्छाकार। वहाँ पे आ जाएँ, आप लोग बात कर सकते हैं। और भी कोई भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।